बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अस्मा राउज़ किचन। आज हम बनाएंगे मेमनी अखनी पुलाव। अखनी मेमनी में यखनी को कहते हैं। ये यखनी आप बीफ की भी बना सकते हैं, चिकन की भी बना सकते हैं या मटन की भी बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद है उसी की आप ये अखनी तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक पतीले के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे इसमें, क्योंकि हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे। एक बड़ी प्याज स्लाइस करके इसमें डाल देंगे और इसको डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ना तो इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है और ना ही बिल्कुल सौटे करना है। तो बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन इसे कर लिया है और अब इसके अंदर साबित गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 काली बड़ी इलायची है, 4 सब्ज़ इलायची है, 8-10 काली मिर्चें हैं साबित, 3-4 लौंग हैं, 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं और 1 बादियान का फूल है। अब इसमें गोश्त शामिल करेंगे। मैं मटन में बना रही हूँ, आप इसे बीफ में या चिकन में भी बना सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार ज़ायकेदार बनेगी बीफ या मटन में अगर आप बनाएंगे इसको। गोश्त मैंने हड्डी के साथ लिया है, तो मेरे पास 500 ग्राम मटन है। तो मटन को इसमें डालकर अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। थोड़ी देर इसको और फ्राई कर लेंगे। बस थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी इसमें शामिल करके हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 25 मिनट्स तक पकाएंगे, ताकि गोश्त इसमें टेंडर हो जाए। स्लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है। और ये देखें, मैंने इसे अब खोला है। खोलने के बाद इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा है और 3 गिलास मैंने शामिल किया था। तो गोश्त इसमें अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। इसका कलर येलो होता है, इस वजह से हमने इसमें हल्दी ज़्यादा शामिल की है। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। मसालेदार ये मेमनी अखनी पुलाव बनेगी। अब इसमें हम 2 बड़े टमाटर काट के डाल देंगे। टमाटर किसी तरह भी आप काटें, मसाले में भुन जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि किस शेप में हमने कट किए थे। 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया है और 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 8-10 इसमें आलू बुखारा शामिल करेंगे, 2 तेज़पात शामिल करेंगे। ये चीज़ें हम इसमें शामिल करके इसे भून लेंगे। मसाले को हम भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि गरम मसाला और जो मसाले भी इसमें गए उसकी खुशबू अच्छी तरह से निकल आए। तो मसाले को अच्छी तरह हमें भूनना है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं। अगर आप कम मसाले खाते हैं तो आप इन मसालों को कम करके बना सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह मसाले को हम भून लेंगे। टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो मसाले को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू। 2 आलू मैंने लिए हैं और उसे कट कर लिया है। पानी में भिगो कर रखा था ताकि आलू काले ना पड़ जाए। तो इसको आलू को इसमें डाल देंगे, डालकर मसाले में भूनेंगे। मसाले में हम आलू को अच्छे से भून लेंगे। हमने इसमें येलो फूड कलर इसलिए डाला था क्योंकि मेमनी अखनी पुलाव जो होती है उसका कलर येलो होता है, थोड़ा तेज़ कलर होता है। तो हल्दी से हम इस कलर को तेज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हल्दी डालने से थोड़ा सा बिटरनेस आ जाती है। तो इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है, ताकि इसका कलर येलो येलो सा खिला हुआ नज़र आए। तो ये मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। आलू डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, ताकि आलू इसमें हाफ कुक हो जाए। 2-3 मिनट बाद मैंने इसका लिड खोला है और मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल रही है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून भर के दही शामिल करेंगे। दही चावलों में जब भी शामिल करते हैं, चाहे आप कोई से भी चावल बनाएं, तो उससे
चावल बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार हो जाते हैं और उसका जायका मज़ीद बढ़ जाता है। दही डालने के बाद मसाले को फिर से हम भून लेंगे। मसाला अच्छे से भूनेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाला भूनने के बाद इसमें 4 ग्लास पानी शामिल कर देंगे। 500 ग्राम मैंने बासमती राइस भिगो कर रखा हुआ है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे पहले मैंने उसे भिगो दिया था और भिगोने के बाद अब इसके अंदर हम हरा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। हरा धनिया 2 टेबल स्पून है और 2 ही टेबल स्पून इसमें पुदीना है कटा हुआ। 8 से 10 इसमें साबित हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें साबित डालने से इसमें तेज़ी नहीं आती, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे अगर ज़्यादा खाते हैं तो तोड़ कर खा सकते हैं, अदरवाइज़ हरी मिर्चों का फ्लेवर यखनी में आ जाएगा। तो बस इसे मिक्स करते हुए हम इसको बंद कर देंगे और बंद करके इसको बॉयल होने तक पकने देंगे। तो आलू हमारा इसमें तकरीबन थोड़ा-सा और कुक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम इसे खोलेंगे, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। हम चेक करेंगे कि आलू टेंडर हुआ है या नहीं, तो आलू इसमें पूरी तरह से टेंडर हो चुका है। चावल जो हमने भिगो कर रखे थे आधे घंटे के लिए, ये चावल इसका पानी निथार कर हम इसमें शामिल कर देंगे। चावल इसमें शामिल करेंगे। 2 ग्लास चावल मैंने लिए हैं यानी कि 500 ग्राम, तो इसमें 4 ग्लास पानी मैंने शामिल किए हैं। चावल इसमें डाल देंगे, डालकर इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से चावलों को हम मिक्स करेंगे। चावल सभी को बहुत पसंद होते हैं और चावल खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब यहाँ पर हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक मुझे थोड़ा कम लगा है, तो 1 टीस्पून नमक मैं और शामिल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करेंगे। बस इसे मिक्स करेंगे ताकि नमक जो हमने बाद में डाला है वो अच्छी तरह से हर तरफ चला जाए। इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट तक फुल फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे। 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे तो इसके अंदर पानी अभी मौजूद है। अगर आपको लगता है कि चावल बिल्कुल कच्चे हैं और पानी आपने कम डाला है, तो इस वक्त यहाँ पर आप पानी इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो पानी बिल्कुल सही है, अभी इसमें पानी बाकी है, तो इसको मज़ीद हम स्टीम पर पकाएंगे। तो चावल इस वक्त टेंडर नहीं हुआ है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको दम देंगे। दम देने के बाद 20 मिनट्स के बाद जब इसे खोला है तो खोलकर ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी हमारी मेमनी अकनी पुलाव रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला सा चावल बना है और बहुत ही मज़े की ये अकनी पुलाव तैयार हुई है। बहुत मज़े के बनते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बड़ी चटपटी सी मसालेदार ये हमारी अकनी पुलाव तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे बीफ में, चिकन में या मटन, तीनों में से किसी चीज़ में भी आप इसे बना सकते हैं। बीफ और मटन में ये बहुत मज़े की लगती है क्योंकि इसकी अकनी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बन जाती है और जब हम इसमें चावल ऐड करते हैं तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है और फ्लेवरफुल हो जाती है। इसे कचूमर सैलड के साथ खाया जाता है और ये बहुत मज़ेदार दही और कचूमर सैलड के साथ लगती है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी रेडी हुई है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।